इंसान की सनक उसे कब हैवान बना दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसके बाद वो जानवर ये नहीं देखता कि सामने वाला कितने साल का है, बच्चा है या बूढ़ा, औरत है या आदमी, बस उसकी सनक और पागलपन उसके ऊपर हावी हो जाती है। इस पागलपन और वहशियत का एक नमूना देखने को मिला उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहां आरोपी साजिद ने पहले संगीता के घर पहुंचकर 45 रुपए का सामान खरीदा, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की महिला जिला अस्पताल में डिलीवरी होने का हवाला देते हुए 5000 रुपए उधार मांगे, चाय पी और फिर घर में घुसकर बच्चों को काट डाला। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके बाद क्या एक्शन लिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार देर शाम को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हैवान बना आरोपी साजिद ने घर में घुसकर ऐसा खूनी खेल खेला कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आरोपी ने 2 नाबालिग सगे भाइयों की धारदार हथियार से प्रहार कर निर्मम तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बचाने की कोशिश में मृतकों का तीसरा भाई भी घायल हो गया। मामला अलग समुदाय विशेष से जुड़ा होने के चलते वारदात की खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। आरोपी मदद के नाम पर घर गया, पैसे लिए और चाय पी, फिर अंदर जाकर बच्चों को बेरहमी से काट डाला। आक्रोशित भीड़ में मौजूद लोगों ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बवाल शुरू कर दिया, तोड़फोड़ और आगजनी की भी कोशिश की। वहीं मृतक के परिजन पुलिस चौकी पर धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने आनन फानन में दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी, आईजी बरेली रेंज राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचकर डटे रहे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई असामाजिक तत्व कोई हरकत न कर पाए। ये वारदात थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई। यहाँ बाबा कॉलोनी में रहने वाले जल निगम में ठेकेदार विनोद कुमार अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ रहते थे। उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। पत्नी संगीता के मुताबिक पड़ोस में नाई की दुकान चलाने वाले शाम को सलून संचालक साजिद और जावेद उनके यहाँ पहुँच गए। साजिद ने पहले संगीता के घर पहुंचकर 45 रुपए का सामान खरीदा, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की महिला जिला अस्पताल में डिलीवरी होने का हवाला देते हुए 5000 रुपए उधार मांगे। बोला, मेरे 5 बच्चे हुए लेकिन कोई जीता नहीं है। उसकी परेशानी सुनकर संगीता ने पति विनोद को आरोपी द्वारा उधार रुपए मांगने की बात फोन कॉल पर बताई। पति विनोद ने संगीता से रुपए देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद आरोपी को संगीता ने रुपए दे दिए। इस दौरान आरोपी साजिद को संगीता ने चाय पिलाई। आरोपी चाय पीने लगा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद बाहर बैठ गया। चाय पीते पीते आरोपी साजिद मकान की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां विनोद के एक एक कर 3 बच्चों को उसने ऊपर बुलाया। एक बच्चे को गुटखा लेने के लिए दुकान पर भेज दिया। फिर उस पर ऐसा खूनी भूत सवार हुआ कि उसने नाबालिग 2 सगे भाई आयुष और हनी को धारदार हथियार से काट डाला और उनकी निर्मम हत्या कर दी। जबकि बीच वाला बेटा गुटखा लेकर जब वापस पहुंचा तो अपने भाइयों को बचाने लगा। आरोपी ने उसे भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। किसी तरह से वो आरोपी की चंगुल से छूटकर नीचे पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा। आरोपी साजिद खून से सना बेखौफ दूसरे आरोपी जावेद के साथ फरार हो गया। मां का साफ तौर पर कहना था कि आरोपी साजिद और जावेद 2 थे, जबकि बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और आईजी राकेश कुमार सिर्फ एक ही आरोपी साजिद का ही नाम बता रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ तो है जो पुलिस छुपा रही है या फिर अभी मामले से अनजान है। पीड़ित विनोद का परिवार रात्रि से चौकी पर बैठा हुआ है। घर की दीवारों पर लगे जगह जगह खून के निशान बयां कर रहे हैं कि किस तरह हैवानों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी साजिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब वो पुलिस पर भी हमलावर हुआ तो उसे मुठभेड़ में मार गिराया। मंगलवार और बुधवार की रात पीड़ित मृतक बच्चों के परिवार के लिए मनहूस रात ही होगी कि संगीता के 2 बेटों के शव पोस्टमार्टम हाउस पर कातिल साजिद के शव के साथ मोर्चरी में रखे हुए थे। आज बुधवार को दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ, जहां ये पता चला कि कातिल ने कितनी बेरहमी से उन्हें मार डाला, शरीर पर कितने चाकुओं से जख्म दिए। सूत्रों का कहना है कि नाई साजिद ने बच्चों पर ही हमला किया। उसने संगीता को बताया भी था कि 5 बच्चे उसके पैदा होने के बाद मर चुके हैं, कोई बच्चा जीवित नहीं रहता। अब फिर पत्नी की डिलीवरी जिला महिला अस्पताल में होगी, जिसके खर्चे की मुसीबत की बात कहते हुए उधार लिए और दोनों बच्चों को मार डाला। इधर कोई रंजिश की बात कही जा रही है। पुलिस अब तक दोहरे हत्याकांड की क्या वजह रही
इसकी पड़ताल नहीं कर सकी तो तरह तरह की चर्चा होना लाजमी है। वारदात के बाद शहर में तनावपूर्ण शांति का माहौल है। हालांकि एक आरोपी साजिद की मुठभेड़ में मारे जाने की खबर के बाद लोगों की भीड़ चली गई, वरना घटना के बाद लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।